नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महाद्वीपीय ढाल। इससे पहले के भाग में हमने बताया था महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय ढाल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समुद्र में जाने के लिए महाद्वीपीय मग्न तट को पार करना पड़ेगा और फिर अचानक ढाल तीव्र हो जाता है और महासागरीय नितल में इसका झुकाव अधिक हो जाता है, तो उनको हम ढाल कहते हैं। सामान्यतः इसका ढाल 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक होता है, परंतु इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। और ये पहली बात शेफर्ड ने 1941 में बताया कि पर्वतीय तटों के समीप ढाल 3.5 डिग्री तक होता है, जबकि मैदान के पास यह ढाल मात्र 2 डिग्री ही होता है। इस तरीके से कालीकट के तट पर, भारतीय कालीकट के तट पर इसका ढाल 5 डिग्री है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो समुद्रों का करीबन 8.5% भाग महाद्वीपीय ढालों के द्वारा घेरा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा 12.4% अंध महासागर में है और सेकंड नंबर पर प्रशांत महासागर 7.08% को घेरे हुए है। इसके बाद 6.5% भाग पर हिंद महासागर ने कब्जा करा हुआ है। हमें देखना महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर केवल ये है कि जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो जलमग्न होता है और उसके बाद जो महाद्वीपीय ढाल है वो अपेक्षाकृत गहरे समुद्र में होता है। साथ ही साथ इसके ऊपर बालू एवं बजरी के निक्षेप होते हैं, परंतु महाद्वीपीय ढाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है महाद्वीपीय, जिसे हम कहेंगे गंभीर सागरीय मैदान। महाद्वीपीय ढाल हमने पार कर लिया, उस ढाल को समाप्त होते ही एकदम ढाल मंद हो जाता है और गंभीर सागरीय मैदान शुरू हो जाते हैं। बच्चों में एक बार फिर बताना चाहूँगी कि बिल्कुल समुद्र के आंतरिक भाग की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यह एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका ढाल 1% से कम होता है और साथ ही साथ जो समुद्र है या नित्तल है, समुद्री नित्तल, वो 75.9% भाग पर सागरीय मैदान को अपने में समेटे हुए है। अंध महासागर में इसका विस्तार 55% है, जबकि प्रशांत महासागर में ये 80.3% है और हिंद महासागर में आप देखिए छोटा महासागर होते हुए भी 80.1% भाग इसको घेरे हुए है। गंभीर सागरीय मैदान में अंध महासागर में कम होने के कारण सबसे बड़ा ये है कि महाद्वीपीय मग्न तट का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार पाया गया है। सामान्यतः गंभीर सागरीय मैदान को सपाट मैदान ही माना जाता है, परंतु सन 1947 में यह पता चला कि महासागरीय नित्तल का यह भाग अत्यंत उबड़ खाबड़ है, जिस पर लंबी आड़ी व तिरछी कटकें यत्र मिलती रहती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी महासागरीय गर्त की। समुद्र की तली का इधर उधर बिखरा हुआ भाग महासागरीय गर्त कहलाता है। इसके किनारे एकदम ढालू होते हैं, परंतु इनका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। महासागरीय नित्तल के 7% भाग पर विस्तृत है। महासागरों के मध्यवर्ती भाग में इसका पूर्ण अभाव होता है। यह गर्त या कंदराएं हम इनको बोलते हैं, अंधकार तथा शीतल जल से युक्त होती हैं। इनकी उत्पत्ति कहा जा सकता है कि भ्रंश या वलन के द्वारा होती है। यह बहुत सक्रिय खाई होती हैं और समीपवर्ती मोड़दार पर्वतों अथवा द्वीपमालाओं के समानांतर होती हैं। इनकी गहराई सामान्यतः 5500 मीटर होती है। सबसे गहरे गर्त की गहराई 11 किलोमीटर है। यदि एवरेस्ट पर्वत इस गर्त में डुबो दिया जाए, आप सोचिए एवरेस्ट पर्वत इस गर्त में डुबो दिया जाए तो इसकी चोटी समुद्र जल स्तर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। और संसार में समस्त महासागरों में करीबन 57 ऐसे गर्तों का हमें पता चलता है, जिनमें आप सोचिए कि 32 गर्त प्रशांत महासागर से हैं, 19 गर्त अंध महासागर से हैं और 6 गर्त केवल हिंद महासागर से हैं। विश्व की जो सबसे गहरी कंदरा पाई जाती है वो है आपके प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच। यह विश्व की सबसे गहरी परत है, मैरियाना ट्रेंच। ये 4 मुख्य चीज़ें हमें देखने को मिली। अब इनके अलावा महासागरीय गर्त
और महासागरीय कटक, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इनके अलावा जलमग्न कटक, अर्थात समुद्र में डूबी हुई छोटी छोटी पहाड़ी क्षेत्र। यह कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी तथा कई हजार किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियों के समान होती है। इनकी कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इनका निर्माण के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम मान सकते हैं विवर्तनिकी शक्तियाँ, टेक्टोनिक फोर्सेस, ये इनमें महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जब इनका ढाल तीव्र होता है तो ये पर्वत श्रेणियों की भांति होते हैं, परंतु ढाल के मंद होते ही ये चौड़े पठारों के समान होते हैं। यह मुख्यतः महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं और कहीं कहीं इनके शिखर जल स्तर से ऊपर उठकर महाद्वीपों का रूप धारण करते हैं। अजोर्स तथा केप वर्ड द्वीप इसी प्रकार से बने हुए हैं। अब है नित्तल पहाड़ियाँ। महासागरीय नित्तल पर हजारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि समुद्र के जल में डूबी हुई हैं। इनका शिखर नित्तल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठा है और इन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को ग्वाइट्स कहते हैं। इन सभी आकृतियों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। अनुमान है कि समुद्र में 10,000 नित्तल पहाड़ियाँ हैं और सबसे अधिक नित्तल पहाड़ियाँ प्रशांत महासागर में हैं। नेक्स्ट है जलमग्न कैनियन, सबमरीन कैनियन। महासागरीय नित्तल पर जलमग्न तीव्र ढालों वाली गहरी तथा संकरी चोटियाँ अथवा गहरे गार्जों को जलमग्न कैनियन कहते हैं। यह महाद्वीप मग्न ढाल तथा गंभीर सागरीय मैदान पर अधिक पाए जाते हैं। यह 1.5 किलोमीटर तक चौड़े और बहुत खड़े ढाल वाले खड्डे होते हैं। साथ ही साथ इनका ढाल 800 मीटर तक सामान्यतः इनकी गहराई होती है, परंतु 2000 से 3000 मीटर गहरे कैनियन भी हमें अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम देखें कि संसार के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन आप बेरिंग सागर में हमें देखने को मिलते हैं। इनके नाम बेरिंग और जेमचुग। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन हडसन कैनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने पर है और अंध महासागर तक चला गया है। अब हम एक है आपके बैंक तथा चबूतरा। लास्ट में बात करूँगी कि यह महाद्वीपीय सीमाओं पर स्थित चौरस अथवा उथले समुद्री भाग होते हैं और यूरोप के पश्चिमी तट के पास डागर बैंक तथा न्यूफाउंडलैंड तट के पास ग्रैंड बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात माने गए हैं। इनमें सबसे अधिक विश्व का मत्स्य उत्पादन होता है, क्योंकि मछली पालन के लिए यहाँ पर एक उचित दशाएं मिल जाती हैं। नेक्स्ट है आपके बात करूँगी जलमग्न गर्त और जलमग्न कैनियन में क्या अंतर है। जलमग्न गर्त महासागरीय नित्तल पर पाए जाते हैं, जबकि कैनियन महासागरीय मग्न तट, ढाल तथा उत्थान तक ही पाए जाते हैं। गर्त हैं ये लंबे सक्रिय एवं गहरे गर्त होते हैं और यह कैनियन गहरी व सक्रिय वी आकार की घाटियाँ अथवा गार्ज होते हैं। जलमग्न गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं, जिनकी गहराई सामान्यतः 5500 मीटर होती है। इनकी गहराई